बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज के इस वीडियो में मैं आपसे सोशियोलॉजी 101 के फाइनल टर्म की जीटीपी नंबर 1 का सॉल्यूशन शेयर करूँगी। अच्छा, इस पे आपको 5 पॉइंट्स लिखने हैं और आपका जो सॉल्यूशन है वो एक लॉजिकल फैक्ट्स पे होना चाहिए, यानी 5 जो पॉइंट्स जो हैं वो आपके फैक्ट्स पे बेस करते हो, ठीक है। इसका क्वेश्चन है, सोशल क्लास इज़ अ ग्रुपिंग ऑफ people into a set of hierarchical solution categories, the most common being the upper, middle, and lower classes. Membership in a social class is dependent on education, wealth, occupation, income, belonging to a particular subculture or social network. अच्छा, इसमें वही कह रहे हैं कि देखिए 3 किस्म की जो है क्लासेस होती हैं, जैसे कि अपर हो गया, फिर उसके बाद मिडिल क्लास आता है, उसके बाद फिर लोअर क्लास आता है, और फिर वो कहते हैं मेंबरशिप इन अ सोशल क्लास इज़ डिपेंडेंट ऑन। अच्छा, मेंबरशिप किस चीज़ पे बेस करती है? हमारी तलीम पर, वेल्थ हमारे पैसे पर, ऑक्यूपेशन पर, फिर हमारी जो इनकम आती है उस पे। तो ये सब पे जो है वो मेंबरशिप हमारी बेस करती है सोशल क्लास में, कि हम किस कैटेगरी में बिलोंग करते हैं, मिडिल क्लास में, अपर क्लास में, लोअर क्लास में। फिर वो कहते हैं कि आपने 5 वेज डिस्कस करने हैं इसके, सोशल क्लास एज पॉजिटिवली इफेक्ट योर सक्सेस इन एजुकेशन एंड प्रोफेशनल लाइफ। यानी कि आपने ये 5 जो है ऐसे पॉइंट्स लिखने हैं जिसमें बताया जाए कि जो सोशल क्लास है वो एक पॉजिटिव इफ़ेक्ट हमें दे रही है हमारी प्रोफेशनल लाइफ में, यानी कि हमारे तलीम में, हमारी कामयाबी में एक पॉजिटिव इफ़ेक्ट है, ठीक है। उसके बाद जीडीपी सॉल्यूशन जो मैंने 5 पॉइंट्स लिखे हैं वो मैं यहाँ पर आपके साथ शेयर करती हूँ। आपने एज इट इज़ नहीं लिखना, थोड़ी बहुत चेंजिंग कर लीजिएगा। बाकी क्योंकि जो जीडीपी में जब आप थोड़ी बहुत चेंजिंग्स करके सबमिट करवाते हैं तो उससे 100% जो है आपके फुल मार्क्स आने का चांस होता है। जब आप सेम एज इट इज़ सबमिट करवाते हैं, अगर तो वो डिडक्ट कर लें तो फिर वो आपके मार्क्स भी कम आते हैं, ठीक है। अगर वो देख लें कि ये सेम कॉपी पेस्ट है तो मार्क्स बहुत ज़्यादा कम आते हैं। सो इस चीज़ से आपने जो है बिल्कुल कॉपी करके सबमिट नहीं करवाना, थोड़ा बहुत ज़रूर चेंज कर लीजिएगा। अच्छा, जीडीपी सॉल्यूशन है, हियर आर 5 वेज इन विच सोशल क्लास कैन हैव पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन एजुकेशन एंड प्रोफेशनल सक्सेस। पहला जो मैंने पॉइंट लिखा है, असेस टू रिसोर्सेज एंड अपॉर्चुनिटीज, ठीक है। इसका आगे देख लेते हैं, हायर सोशल क्लासेस ऑफन हैव ग्रेटर असेस टू फाइनेंशियल रिसोर्सेज, बेटर स्कूल्स, educational opportunities. They can afford quality education from prestigious institutions and access additional learning resources such as tutor, extracurricular activities, फिर educational technologies. These resources and opportunities can provide an advantage in terms of knowledge acquisition and skill development. अब जो हायर सोशल क्लासेस होते हैं वो क्या करते हैं, अपने बच्चों को अच्छे स्कूलों में पढ़ाते हैं, उन्हें वो सारी फाइनेंशियल रिसोर्सेज देते हैं जो कि अपर या मिडिल क्लास, लोअर या मिडिल क्लासेस जो कम्युनिटी है वो नहीं दे सकती। फिर उनको एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज़ बहुत मिलती हैं, उनके घर में ट्यूटर पढ़ाने आते हैं, ये सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी। उनको एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व किया जाता है, फिर उनके लिए एक्स्ट्रा जैसे कि इंग्लिश ट्यूटर रख दिया जाता है, कुछ भी एक्स्ट्रा एफर्ट की जाती है उनके लिए। फिर एजुकेशनल टेक्नोलॉजी उनके लिए डिफरेंट होती है। तो ये सारी जो बेसिस हैं ये हायर क्लास सोशल क्लासेस देते हैं, जो कि अपर, लोअर और मिडिल क्लास नहीं देते। अच्छा, उसके बाद सेकंड है नेटवर्किंग एंड सोशल कनेक्शंस। अब जो सोशल क्लास can influence the social network and connection one has. Access to individuals from higher social classes may have connections to influential and successful individuals in their respective fields. These networks can provide opportunities for mentorship, internship, job referrals, and access to professional circles, enhancing career prospects. अब आप ये देखें, जो लोअर और मिडिल क्लास होते हैं ना तो उनको कोई जॉब रेफर्स करते हैं, यानी कोई भी ऐसा नहीं होता कि उनके रेफरेंस से उनको जॉब मिल सके। उन्हें खुद अपने ही जो है विल पे कुछ ना कुछ करना पड़ता है। अब जो दूसरी क्लासेस हैं, यानी कि अपर क्लास है, हायर सोशल क्लास है, उनके कनेक्शंस बहुत ज़्यादा होते हैं। फर्स्टली तो उन्हें जॉब करनी ही पड़ती, उनके इतने मेंटोरशिप वगैरह होते हैं। अगर कहीं पर उन्हें इंटर्नशिप या जॉब वगैरह करनी पड़े तो उनके रेफरेंस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो इस तरह से कैरियर या नेटवर्क सोशल कनेक्शन में भी इतना ज़्यादा जो है तीनों क्लासेस में डिफरेंस है। अच्छा, उसके बाद ये इम्पैक्ट्स जो हैं वो सोसाइटी पे क्या क्या आते हैं वो बताना है। अच्छा, कॉन्फिडेंस और कल्चरल कैपिटल, ये भी एक मेन पॉइंट था जो कि मैंने यहाँ पर इंक्लूड किया है थर्ड पे। सोशल क्लास कैन आल्सो इम्पैक्ट
एंड इंडिविजुअल्स कॉन्फिडेंस एंड सेल्फ इस्टीम। अच्छा, अब जो अपर क्लास होते हैं उनमें ये होता है कि उनका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ज़्यादा अप होता है एज़ कम्पेयर टू लोअर या मिडिल क्लास। मेंबर्स ऑफ हायर सोशल क्लासेस मे हैव been raised in an environment that fosters a sense of entitlement, as assertiveness and belief in their capabilities. अच्छा, उसके बाद इसमें क्या होता है कि जब वो किसी भी हमारा माहौल होता है उस सेंस में भी, या फिर जहाँ पर वो कहीं उठना बैठना उनका होता है उसमें भी उनकी जो एक कॉन्फिडेंस लेवल होता है, उनका खुद एतमादी बहुत ज़्यादा होती है। क्योंकि जब आपने कभी अगर देखा होगा तो लोअर या मिडिल क्लास जो होता है वो खुद पे ही बहुत ज़्यादा सर्वाइव कर रहे होते हैं, और वो इस तरह से खुद पे इतना कॉन्फिडेंस नहीं रखते या खुद पे इतना एतमाद नहीं रखते कि वो इस तरह किसी भी माहौल में एडजस्ट कर सकें। एडिशनली एक्सपोजर टू cultural activities, fine arts, and intellectual pursuits, often associated with higher social classes, can contribute to a broader understanding of the world and develop cultural capital that can be advantageous in educational professional settings. उसके बाद जो फोर्थ पे है हायर क्वालिटी एजुकेशन। अच्छा, फर्स्ट और फोर्थ तकरीबन सेम है थोड़ा बहुत, लेकिन दोनों की चीज़ें डिफरेंट हैं। अब उसमें वो बताते जाते हैं अपॉर्चुनिटीज़ की और रिसोर्सेज की। अच्छा, फोर्थ वाले में जो बताया वो ये कि हायर क्वालिटी एजुकेशन। अब जो अपर क्लास होते हैं उनको ऑब्वियसली हाई क्वालिटी मिलती है एजुकेशन में, यानी तलीम वगैरह में, लेकिन जो अपर लोअर और मिडिल क्लास होते हैं उनको उस तरह से एजुकेशन में जो है नहीं मिलती। ठीक है, उसके बाद स्टूडेंट्स फ्रॉम हायर सोशल क्लासेस, वो स्टूडेंट्स जो कि हायर सोशल क्लासेस से बिलोंग रखते हैं, यानी कि अपर सोशल क्लास से बिलोंग रखते हैं, उन्हें क्या होता है, ऑफन हैव टू मीन्स टू अटेंड प्राइवेट स्कूल्स। उन्हें हम प्राइवेट स्कूल्स में जो है वो एडमिशन लेके देते हैं जो अपर क्लास होते हैं, और जो लोअर और मिडिल क्लास होते हैं वो तो ऑब्वियसली गवर्नमेंट जो है यूनिवर्सिटीज़ या गवर्नमेंट कॉलेजेस या गवर्नमेंट स्कूल्स में जाते हैं। लेकिन जो अपर क्लास होते हैं उनको उस तरह से वो सब कुछ प्रोवाइड किया जाता है, उनकी फैसिलिटीज़ उस तरह से दी जाती हैं कि वो प्राइवेट स्कूल्स में पढ़ें, वो सारा कुछ अवेल करें। फिर उनको बहुत ज़्यादा एक्टिविटीज़, उनको एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ दी जाती हैं। तो ये एक चीज़ है। उसके बाद देट में प्रोवाइड बेटर फैसिलिटीज़ उन्हें बहुत ज़्यादा बेहतर दी जाती हैं एज़ कम्पेयर टू अदर्स। उसके बाद स्मॉलर क्लास साइज़, छोटी सी उनकी जो है वो क्लास की साइज़ होते हैं। ठीक है, एंड मोर इंक्रीज्ड लिविंग इन्वायरमेंट, और बहुत ज़्यादा अच्छा और बड़ा लग्जरी इन्वायरमेंट उन्हें प्रोवाइड किया जाता है। दे कैन लीड टू इन्हेंस्ड एजुकेशनल आउटकम्स, बेटर प्रिपरेशन for higher education, and ultimately increased opportunities in the professional world. अब उन्हें क्या होता है कि उन्हें एजुकेशन बहुत अच्छी प्रोवाइड की जाती है उनकी, जिससे बहुत अच्छी प्रिपरेशन होती है, बहुत अच्छी तैयारी होती है, और जो है वो हायर एजुकेशन में अपनी जो तलीम होती है वो कंप्लीट करते हैं। ठीक है, इस तरह उनकी जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो इंक्रीज होती हैं एज़ कम्पेयर टू अदर, यानी वो एक प्रोफेशनल वर्ल्ड में, बहुत एक लास्ट वाला जो वर्ड लिया है वो बड़ा कमाल का लिया है कि इन द प्रोफेशनल वर्ल्ड, कि वो एक इस तरह से प्रोफेशनल वर्ल्ड में बहुत सारी अपनी अपॉर्चुनिटीज़ अवेल करते हैं। उसके बाद जो 5 है सोशल एंड प्रोफेशनल एक्सपेक्टेशंस। अब जो हायर सोशल क्लासेस होते हैं वो ऑफन हैव वेल एस्टेब्लिश्ड नॉर्म्स, एक्सपेक्टेशंस एंड वैल्यूज़ दैट prioritize education and professional success. Growing up in such an environment that can foster a strong work ethic, ambition, and aspiration for higher achievements, that social expectations can provide motivation and drive individuals to excel academically and professionally. अब उन्होंने इसमें बताया कि जो हायर सोशल क्लासेस होते हैं सबसे पहले तो वेल इस्टेब्लिश होते हैं, उनकी एक्सपेक्टेशन से भर के उन्हें जो है सब कुछ मिला होता है, उनकी एक एजुकेशन बहुत अच्छी होती है, उनको प्रोफेशनल सक्सेस मिलती है, यानी कि बहुत ज़्यादा कामयाबी उन्हें मिलती हैं ग्रोइंग अप इन ईच इन्वायरमेंट। वो ऐसे माहौल में जो है वो ग्रो कर रहे होते हैं, यानी भरे हो रहे होते हैं ऐसे माहौल में जहाँ पर एथिक, एम्बिशन, स्ट्रॉन्ग वर्क सब कुछ होता है, हायर अचीवमेंट्स होती हैं। तो एज़ कम्पेयर टू लोअर और मिडिल क्लास से जो हायर सोशल क्लासेस की वैल्यूज़ ज़्यादा होती हैं और वो ज़्यादा इम्पेक्ट कर रहे होते हैं सोसाइटी पे लोअर और मिडिल क्लास से। ठीक है, ये 5 पॉइंट्स थे। उसके अलावा बहुत सारी और चीज़ें हैं, बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स हैं जिस पे आप खुद भी लिख सकते हैं।